राहुल की इस पहल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी की वैश्विक और भारतीय विचार नेताओं द्वारा शुरू की गई बातचीत की श्रृंखला एक शानदार पहल है। पहली श्रृंखला में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से बात की और कोविड-19 के चलते देश की चुनौतियों से निपटने के लिए चर्चा की। लॉकडाउन खोलने पर केंद्र की नई गाइडलाइन के तहत फैसला होगा, यह कहना है सीएसडीबी गुप्ता का। 3 मई के बाद कैसे होंगे हालात, इन्हीं सब को लेकर सीएसडीबी गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत की संवाददाता प्रेम मीणा ने। जहां तक ये आपका प्रश्न है कि 3 तारीख से लॉकडाउन हटेगा या किस प्रकार से किस फॉर्म में रहेगा, ये पहला तो डिसीजन ज़्यादातर पहले केंद्र सरकार की तरफ से आएगा, क्योंकि एक जनरल गाइडलाइन लॉकडाउन की वहीं से दी गई है। लेकिन राज्य सरकार को पावर है उसमें कुछ अपने स्तर पर फेरबदलाव करने की, लेकिन उनकी जो कंडीशंस हैं उसको वायलेट किए बगैर। अब इसमें पॉइंट ये आ रहा है कि निश्चित रूप से ये तो लगभग एक स्थिति बनती ही है कि लॉकडाउन में कुछ छूटें आवश्यक रूप से दी जाएंगी, और यही सिलसिला चल रहा है। जब ये मॉडिफाइड लॉकडाउन था, जिसको 2.0 लॉकडाउन कह रहे हैं, उसमें भी काफ़ी छूटें दी गई थी। अब उनके जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आगामी फैसले किए जाएंगे, और निरंतर इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वार्ता जारी है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कल केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है उनके माध्यम से, जिसमें अभी तक कोई भी एक एडवाइजरी ऐसी नहीं थी जिसमें इंटर स्टेट मूवमेंट को अलाउ किया गया। लेकिन कल पहली बार ये आया कि जो स्ट्रैंडेड पीपल हैं, कहीं अटके हुए हैं, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा पे गए हुए लोग हों, चाहे स्टूडेंट हों और अन्य व्यक्ति हों, सबको उन्होंने कवर किया है कि जो स्ट्रैंडेड है और आना चाहता है उसके लिए दोनों राज्य मिलकर के व्यवस्था करें, लेने वाला राज्य और देने वाला राज्य। तो उसके लिए पहली बार केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दी है। ऑफ कोर्स ये जो होगा प्लान्ड वे में होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए होगा, बसों के माध्यम से या अपने निजी वाहनों के माध्यम से होगा, और उसके अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सारा कार्य किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है पुराने वाले स्टैंड से। अब तक स्टैंड यही था कि इंटर स्टेट मूवमेंट अलाउड नहीं है। और सीएसडीबी गुप्ता के साथ ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज दोपहर 2 बजे। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश के किसानों की। किसानों के ऊपर लॉकडाउन का बुरा असर पड़ा है। आमजन के साथ किसानों को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहीं फसल कटाई के लिए मजदूर और कृषि उपकरण में दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत से पशुओं का चारा 2 गुना महंगा हो जा रहा है। ज़्यादातर इलाकों में मंडियों में सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, वहीं गलियों में सब्जी के रेट आते आते 4 गुना हो जाते हैं। बात हड़ौती की करें तो हड़ौती में गेहूं और लहसुन की बम्पर आवक हुई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।